आज जिस पुस्तक का विवरण लेके आया हूँ, रोबिन शर्मा जो इंडियन राइटर हैं, उन्होंने लिखी है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। अनेक भाषाओं में इसका रूपांतरण होता रहा है। इंडिया की सभी भाषाओं में ये पुस्तक मिल जाती है। सफ़र बने आनंददायक, ऐसे कुछ पलों में हम इस पुस्तक को पढ़कर इसका मार्गदर्शन अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। जैसे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल लाया जाता है तो उस जगह पर एक खिड़की के नज़दीक अन्य बीमार व्यक्ति का बिस्तर लगा दिया था। ऐसे इस पुस्तक में विवरण मिलती है, आत्मसात की कहानियाँ हैं। आगे बताता हूँ। इस पुस्तक में विवरण ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जो आपको अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य के में होने वाले सभी घटनाओं पर आप कैसे आगे बढ़ सकें, और सबसे अंतिम जो संस्कार होते हैं 16 संस्कारों में अंत्येष्टि, तो उस संस्कार का भी इसमें वर्णन किया गया है और ये सत्य है। इस कहानी में बताया गया है कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल लाया गया। उस जगह एक खिड़की के नज़दीक अन्य बीमार व्यक्ति का बिस्तर लगा दिया था। कुछ ही समय में दोनों की दोस्ती हो जाती है। खिड़की के पास वाला मरीज रोजाना बाहर देखकर साथी को बाहर की दुनिया का सजीव व्याख्या करते हुए बताता है। वो कभी बाहर की हरियाली व हवा के झोंकों के साथ वृक्षों के झूमने की सुंदरता के बारे में बताता, तो कभी अन्य चीज़ों के बारे में बताता। किसी दिन दोस्त का मनोरंजन अस्पताल से आते जाते लोगों की बात बताकर करता, पर एक दिन गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगी अपने बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था। वह चाहकर भी अपने दोस्त के द्वारा बताए गए दृश्यों को नहीं देख पा रहा था। इस बात ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। उसे अपने साथी से नफरत हो गई। एक रात खिड़की वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ने पर भी उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया, जबकि वहीं पास में सहायता बटन की सुविधा थी। सुबह वह मरीज जिसने उसे बहुत सारी खुशी दी थी, उसे डॉक्टर ने मृत कर दिया। अब खिड़की वाली जगह पर दूसरा मरीज आ गया। वो खुश था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा अवाक रह गया। वहाँ महज एक ईंट की दीवार थी। उसे समझ में ही आ गया कि मृत मरीज ने तो बस अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसके मुश्किल समय को खुशहाल बनाने की कल्पना की थी। उसने एक ऐसा साथी खो दिया जो स्वार्थहीन प्रेम कर सकता था। यह कहानी कई तरह को सीख दी जाती है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण को नई दिशा भी देती है। अर्थात हम अपनी दृष्टिकोण को सर्वव्यापी बना सकते हैं। यही कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, हमें अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण ऐसा रखना चाहिए कि नकारात्मक परिस्थितियां हावी न हो। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे तारे के एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं जो खरबों तारापुंजों से घिरा हुआ है। आपका इस दृष्टिकोण, ये नज़रिया पर क्या कहना है, इसके विषय में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। दरअसल हमारी सारी परेशानियां या चुनौतियां उतनी गंभीर नहीं जितनी कि हम सोचते हैं। हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। इसलिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से इसका संवाद करना चाहिए और इसका स्वाद लेना चाहिए। इस सफ़र को आनंदपूर्वक बनाए रखना ही इस पुस्तक में रोबिन शर्मा ने अपनी व्याख्या की है। रोबिन शर्मा के द्वारा अन्य कई पुस्तक भी लिखी गई है। द मॉन्क हू सोल्ड द फरारी, वो भी पुस्तक बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायी है।
इस प्रकार के पुस्तकों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की सार्थकता और प्रामाणिकता आगे बढ़ती जाती है। एवर्ट टोले जो लेखक हैं, उन्होंने कहा भी है, खुद से सवाल करें, क्या आपको अपने कार्य में सहजता, उमंग और खुशी का एहसास होता है? यदि नहीं, तो आप वर्तमान पल में जीने में असमर्थ हो गए हैं। जीवन को एक लड़ाई और बोझ के रूप में भी जी रहे हैं। इस प्रकार जीवन में जो हम जी रहे हैं, ये सात्विक दृष्टि से अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चले और मरने के बाद हमें कितने लोग याद रखते हैं, इसके लिए हमें विशेष प्रयास रखना चाहिए। ना कि हमने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ, धन, संपदाएं, संपत्ति इत्यादि प्राप्त कर ली, लेकिन कोई हमें जानता ही नहीं, कोई हमें मरने के बाद याद रखा ही नहीं, तो ये जीवन भी बेकार। इस पुस्तक में लेखक रॉबिन शर्मा ने यही बात बताई है कि हम अपने अतीत की ओर झांकें और वर्तमान में प्रयासरत करें और अपना भविष्य को सुंदर बनाएं। अपने सजग सामर्थ्य जीवन के माध्यम से हम सभी इस ओर आगे बढ़ेंगे। यही कामना से इस पुस्तक को अनेक भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। इसका लिंक नीचे है, आप यहाँ से लेके आप इसकी कॉपी भी पढ़ सकते हैं। PDF वहाँ से उपलब्ध है। धन्यवाद। तो ज़रा सोच भी लें कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, और इस पुस्तक में उस सारे का विवेचना है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जीवन एक है, इसी में कुछ कर जाओ, नहीं तो कीड़ों मकोड़ों की तरह ही मर जाओगे। आप सोच लो, Who will cry when you die? Thank you.